सदक़ो तुफ़ैल, अच्छों की इबादत के सदक़े सबकी इबादत को कबूल फरमाए। हस्बे मामूल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने और मकाम मुस्तजाब पर हफ्तावारी इज्तिमा में आने वाले जुमला मोमिनीन के लिए ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उन दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़े और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सबको आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। एक बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू ने हर चीज को पैदा फरमाया। उसी का फरमान है अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। और हर चीज की सिचुएशन क्या है कि हर चीज करती क्या है? तो कुरान कहता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज अल्लाह की हम्द और तस्बीह करती है। कोई भी चीज, किसी भी चीज को बनाने के लिए हम अगर कोई चीज बनाना चाहें तो काफी दिक्कतों का सामना होता है। मिसाल के तौर पर एक मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए कारीगर चाहिए, टाइम चाहिए, मिट्टी चाहिए, पत्थर चाहिए, अफराद चाहिए, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन मेरे करीम की शान बड़ी अरफ़ व आला है। वो जब किसी चीज के पैदा करने का इरादा फरमाता है तो उससे किसी की हाजत नहीं, न वो किसी का मोहताज है। कुरान कहता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो इरशाद फरमाता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है, उसके कहते ही वजूद में आ जाती है। अब आप देखेंगे जमीन है, बड़ी कीमती चीज है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने जमीन को फर्श बनाया और ये कितना अच्छा बिछौना है। कभी परवरदिगार इंसान से फरमाता है फला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिक़त व इलस समाई कैफा रुफ़िअत, परवरदिगार तवज्जो दिला रहा है कि जरा तुम बुलंदी की आसमान की तरफ देखो, कितना बुलंद नजर आ रहा है। व इलल जिबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ की तरफ देखो कैसे उसको नस्ब किया गया। परवरदिगार इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो दिला रहा है, लेकिन ये सारी चीजों का वजूद कुन के साथ हो गया और अपने फरमाया कुन फयकून, उसने कहा हो जा, वो चीज वजूद में आ गई। आप अंदाजा लगाएं, पहाड़ बहुत ताकतवर है, जमीन बहुत कीमती है, आसमान बहुत कीमती है, पानी बहुत कीमती है, हवा बहुत कीमती है। ये सारी चीजें कीमती जरूर हैं, लेकिन इन सारी चीजों को परवरदिगार ने कुन कहकर पैदा फरमाया। लेकिन जब इंसान को पैदा करना हुआ
तो मेरे करीम ने खुद फरमाया खलक़तु बियदैया, मैंने अपने दस्ते कुदरत से इसे पैदा किया है। यह इंसान अल्लाह की सारी मखलूक के अंदर अगर सबसे अफजल व आला मकाम किसी मखलूक का है तो वो इंसान है। अशरफुल मखलूकात, सबसे अशरफ, सबसे आला, बाइसे फजीलत, अल्लाह की तख्लीक के अंदर सबसे आला अगर कोई मखलूक है तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसान को अपनी बेहतरीन मखलूक की हैसियत से पैदा फरमाया। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और ये इंसान अल्लाह के नजदीक अपनी मखलूकात के अंदर सबसे अरफो आला है, तो कोई तो चीज होगी इसमें, इस मखलूक के अंदर कोई खूबी तो होगी। इस मखलूक का सबसे आला होने का कुछ कोई ना कोई सबब तो होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तमहीद के सिलसिले में मैंने कल जुमा में अर्ज किया था कि कल के हफ्तावारी इज्तिमा में तमहीदी गुफ्तगू होगी। मैं वही तमहीदी गुफ्तगू कुछ आज आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिलावार गुफ्तगू इंशाअल्लाह शुरू होगी। पहले तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि जमीन से अफजल इंसान, आसमान से अफजल इंसान, चांद से अफजल इंसान, सूरज से अफजल इंसान, सारी मखलूक से अफजल आला इंसान है। इसलिए कि सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जो कुछ जमीन में है वो इंसान के लिए, चांद इंसान की खिदमत के लिए, हवा इंसान की खिदमत के लिए है, पानी इंसान की खिदमत के लिए है, सूरज इंसान की खिदमत के लिए है, अनाज जो जमीन के अंदर है वो इंसान के लिए है। ये सब कुछ इंसान के लिए है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अपने लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अब इंसान में क्या है? बज़ाहिर तो गोश्त का एक वजूद नजर आता है, हड्डियों से, जिसके जिस्म में हड्डियां हैं, गोश्त है, खून है, आंख है, कान है, एक इंसान का वजूद नजर आता है जिसकी पोजीशन ये होती है कि न पहाड़ से बड़ा है न हाथी से ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक इंसान, छोटा सा इंसान होता है, चंद फिट का इंसान, थोड़े से वजन का इंसान, लेकिन इस इंसान में अल्लाह ने कितनी खूबियां रखी हैं कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जब अपना नाइब बनाना चाहा तो किसी और मखलूक का इंतखाब नहीं, इंसान का इंतखाब फरमाया। ताजे खिलाफत रखना चाहा तो मेरे करीम ने किसी और मखलूक का इंतखाब नहीं फरमाया, अल्लाह ने इंसान का इंतखाब फरमाया। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपना महबूब भी पैदा फरमाया तो इंसानों ही में पैदा फरमाया। अब थोड़ा सा समझें, आज इंसान अपने बारे में कुछ नहीं जानता। आज इंसान अपनी हकीकत से नावाकिफ है, अपने मकाम व मर्तबे से नावाकिफ है, अपने अंदर मौजूदा सलाहियतों से नावाकिफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की अता करदा कुव्वत और अता करदा इज्जत से इंसान नावाकिफ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है,
वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। और याद करो जब फरमाया तुम्हारे रब ने फरिश्तों से मैं मुकर्रर करने वाला हूं जमीन में अपना नाइब। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ये किससे फरमाया? फरिश्तों से। पता चला फरिश्ते पहले से थे, तभी तो उनसे कहा गया। और उनसे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नाइब के हवाले से जब फरमाया तो आप जानते हैं फरिश्तों ने उसके जवाब में जो कुछ कहा वो तो इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। लेकिन रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जब फरिश्तों से ये फरमाया तो यहां से एक बात समझ में आती है। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू मुख्तार है, मालिक है, उसे किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, किसी का ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, मशवरा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे मौला ने फरिश्तों से फरमाया। यहां एक बात अच्छी तरीके से आपको समझा दूं, जिंदगी भर इसे याद रखिएगा। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम को रब्बे कदीर ने पावर दिया, और इतना पावर दिया, इतना पावर दिया, इतना पावर दिया कि फरमा दिया मैं युतीइर रसूल फकद अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह ही की इताअत की। इतना पावर, इतने पावर के बावजूद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा लेते। अब यहां मशवरे के हवाले से एक चीज जहन में रखिएगा, और खास तौर पर मुबल्लिगीन इसे जहन में रखें। मशवरे की कई किस्में हैं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशवरे से मुताल्लिक सुन्नतें भी हैं। कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन ही से सिर्फ मशवरा लेते, कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के अलावा कुछ और सहाबा को भी साथ में शामिल करके मशवरा लेते, और कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सहाबा ही को नहीं बल्कि सहाबियात को पसे पर्दा रख करके उनसे भी मशवरा लिया करते थे। तो जब दीन का काम करना हो तो कुछ खवास होते हैं, उनसे भी मशवरा तलब कर लेना चाहिए कि ये नबी की सुन्नत है। और कुछ और अफराद भी होते हैं जिनसे जो कारकुनान होते हैं उनसे भी मशवरा तलब कर लेना चाहिए। अब मशवरे की वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह कि अल्लाह ने सबको इक्वल पैदा नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा, सबको अल्लाह ने एक ही टाइप का दिमाग नहीं दिया, सबको मुख्तलिफ मुख्तलिफ सलाहियतों से मालामाल किया है। जब तुम मशवरा लोगे तो हर कोई अपनी सलाहियत तुम्हारे सामने पेश करेगा, और उसमें ऐसा होगा कि कोई किसी का मशवरा ऐसा पेश कर देगा जिस मशवरे पर अमल करने के बाद दीन का काम और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। यहां एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, देखिए एक चीज ये भी है कि हदीस मुबारका में आया कि औरत यानी बीवी से मशवरा लेने के लिए इसे भी कयामत की अलामत में से एक अलामत बताया गया कि लोग तकरीबन काम जो है बीवी के मशवरे से करेंगे। ये कयामत की एक अलामत में से है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन सहाबियात से मशवरा लेते थे वो सहाबियात कौन थी? उन सहाबियात का मकाम इल्म के अंदर बहुत अरफ़ो आला था, बहुत अरफ़ो आला। और सहाबा भी सहाबियात से मशवरा लेते। इसीलिए एक मर्तबा फारूक आजम ने महर को जब मुतअय्यन कर दिया तो
तो एक सहाबिया खड़ी हो गई और बरजस्ता उन्होंने कहा, अमीरुल मुमिनीन, जो चीज कुरान ने मुतय्यन नहीं की, हुजूर ने मुतय्यन नहीं की, आप कौन होते हैं मुतय्यन करने वाले? तो अमीरुल मुमिनीन ने उसी वक्त फरमाया कि आज एक औरत के मशवरे पर और औरत की बात पर मैं अपने कौल से रुजू कर रहा हूं, और फारूक आजम ने रुजू कर लिया। ये इल्म था, ये इल्म था। तो हर औरत की पोजीशन ऐसी नहीं है जो आम औरतों की तरह हो। औरतों में भी कुछ अल्लाह ने ऐसी बंदियां पैदा फरमाई हैं जिनका मकाम बहुत अरफो आला है। उन्हीं औरतों में से हजरत राबिया भी है। देखिए इल्म और जवाब देखिए। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत राबिया से फरमाया, राबिया, अल्लाह ने औरत को नबुव्वत नहीं अता फरमाई इसलिए कि औरत नाक़िसुल अक्ल होती है। कहा हजरत राबिया ने सुना तो जवाब में कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे औरत पैदा किया। कहा अच्छा, किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हो नाक़िसुल अक्ल होने के बाद भी? तो कहते हैं, सुनो, आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा नहीं किया है। खुदाई का दावा जितनों ने भी किया वो आदमियों ने किया है, औरत ने नहीं किया है। ये इल्म था, ये कैफियत थी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुख्तलिफ सलाहियतें अता फरमाई हैं, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जो फरिश्तों से फरमाया, तो अब फरिश्तों के सामने मकामे इंसानियत को पेश करना था और मकामे इंसानियत को बताना था। इसलिए परवरदिगार ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। नाइब किसे कहते हैं? अब ये एक तफसीली बहस है। नाइब अस्ल की अदम मौजूदगी के अंदर जो अस्ल के काम हो वो नाइब अंजाम दे। मिसाल के तौर पर कोई हुक्म है, कोई काम है, कोई पैगाम है, कोई निजाम है। अब परवरदिगार जल्ल जलालहू की जात तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वो वाजिबुल वजूद है। तो फिर नाइब बनाने की बात और खलीफा बनाने की बात, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हर बंदे के शहर रख से भी ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये उसी का फरमान है। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब बंदे मेरे बारे में पूछे आपसे कि मैं कहां हूं, तो कहो मैं बहुत करीब। तो अल्लाह शहर रख से ज्यादा करीब है, लेकिन नजर आता है? जवाब दें, नजर नहीं आता ना। हम सूरज की रोशनी से इस्तेफादा करते हैं, लेकिन सूरज को देखने की ताकत रखते हैं? नहीं देखते। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन उसके निजाम, उसके कवानीन, उसके अहकाम पर अमल करने वाला अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। उसने अपने नाइब ऐसे बनाए कि जिनको चलता देखकर बंदे को चलने का सलीका आ जाए। अब उनका हुक्म परवरदिगार जल्ल जलालहू ने खुद इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तुम अल्लाह को देख नहीं सकते? अब अल्लाह के वो बंदे जो मुता हैं, जिनकी इताअत तुम्हारे लिए जरूरी है, उनकी पैरवी करो, उलुल अम्र की पैरवी करो। तो अर्ज ये कर रहा था, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नाइब बनाने के हवाले से फरमाया। यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उनके हवाले से रब ने फरमाया कि ताज नियाबत हजरत आदम के सर पर सजाया जाएगा,
और बेशुमार मुफस्सिरीन इस बात पर गए हैं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के नाइबे आजम खलीफा आजम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब इंसान के अंदर मौजूद खूबियों के हवाले से मैं कुछ तज़किरा कर दूं और फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि जरा खुद को पहचाने। और इंसान जब खुद को पहचानेगा रब की मारिफत उसके लिए आसान हो जाएगी। कि फरमाया गया मन आरफ नफ्सा फकद आरफ रब्बा, जिसने अपनी जात को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। अब एक छोटी सी बात बताऊं, ये आंख है ना हमारे पास, आंख, ये ट्यूबलाइट जल रही है, 2-3 साल हो जाएंगे तो ट्यूबलाइट खराब हो जाएगी, 10 साल, 5 साल, 20 साल। आपके पास मोबाइल है, 8 घंटे के अंदर बैटरी उतर जाती है। आपके पास टॉर्च लाइट है, विदाउट बैटरी जो है वो चल नहीं पाती। तो हर रोशनी के लिए आपको किसी न किसी बैटरी की, या बैटरी अगर है तो चार्जर की जरूरत होती है। लेकिन मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, 2 छोटे से बल्ब तूने पैदा होने के साथ ही हमारी आंख में रख दिए, लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई बैटरी हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसकी रोशनी हम जब तक जिंदा हैं आंखों से जलवा कर, आंखों से देखते चले, कोई चार्ज करने वाला नहीं। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की तख्लीक। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत अच्छी तरीके से समझें कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इंसान के अंदर कितनी खूबियां रखी हैं और कितनी अजीम खूबियां परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसान को अता फरमाई है। अल्लामा इस्माइल हक की रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब तफसीर रूहुल बयान इंसान के बारे में फरमाया, इंसान मुख्तलिफ अनासिर का मुरक्कब है, अनासिर से मुरक्कब है। उसकी सूरत का ताल्लुक, शक्ल सूरत का ताल्लुक आलम महसूस से है, और उसकी रूह का ताल्लुक आलम गैब से है। चेहरा महसूस किया जाता है ना, काला है, गोरा है, लुक अच्छा है, लुक बुरा है, आप देखेंगे महसूस कर लेंगे कि यार ऐसे चेहरे पे दाढ़ी है, नहीं है। तो एक इंसान, एक चेहरे से इंसान महसूस किया जाता है कि ये ऐसा है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, महसूस एहसास होना, किसी के चेहरे को देखकर आदमी डर जाता है और किसी के चेहरे को देखकर इंसान खुश हो जाता है। और इसीलिए हुजूर से पूछा गया कि वली की तारीफ क्या, तो फरमाया मेरे आका ने, जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। और चेहरे का महसूस करना, सहाबा को सहाबी इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने ईमान की हालत में हुजूर के किसको देखा, बोलिए बोलिए, चेहरे को देखा। तो ये चेहरे को देखने पर ईमान की हालत में उन्हें सहाबियत का मकाम, तो ये चेहरा आलम में महसूस से है। लेकिन रूह नजर आती है, इंसान एक ही है, उसकी रूह नजर नहीं आती। इसका ताल्लुक आलम गैब से है। इसका ताल्लुक किससे है? आलम गैब से है। सूरत और रूह के अलावा उसमें एक पोशीदा कुव्वत है जो अनवारे रब्बानी के फैज को कबूल करने की इस्तेदाद रखती है। सूरत और रूह के अलावा उसके अंदर एक और कैफियत है जो अनवारे रब्बानी को कबूल करने की ताकत रखती है। यानी परवरदिगार जल्ल जलालहू की मोहब्बत के अंदर वो इतना डूब जाता है, जैसा कि हदीस कुदसी में है कि कसरत नवाफिल के जरिए बंदा खुदा से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। तो ये ताकत इंसान में, इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन
फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला, मोमिन की फरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये इंसान की नजर की पोजीशन। और इस सिलसिले में अहादीस के अंदर काफी वाकयात मौजूद हैं। तो ये एक इंसान की इंटरनल कैफियत, एक तो रूह का मामला हो गया, फिर अनवार रब्बानी के जरिए इंसान जो है अपने अंदर एक अजीम कुव्वत पैदा कर लेता है और उसे कबूल करने की उसकी सलाहियत होती है। अच्छी तरबियत से वो आलम में महसूस से तरक्की करके आलम में गैब तक रसाई हासिल कर लेता है। एक इंसान किसी अच्छे की तरबियत में चला गया, अब उस तरबियत में जाने के बाद वो इस दुनिया के अलावा किसी और दुनिया को भी देखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेता है। ये इंसान के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खूबी रखी है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के बाद इस पर आलम में जबरूत और अज़मूत की राहें खुलती हैं। वो इलाही नूर जो इस इताअत और पैरवी की बरकत से उसे हासिल होता है, इससे वो जमाल और जलाल के अनवार और तजल्लियात का मुशाहिदा करता है। फसुब्हानल्लाहि अहसनुल खालिकीन, पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार, पाक है हर ऐब से मेरा परवरदिगार, जिसने कितनी अच्छी मखलूक को पैदा फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक इंसान बज़ाहिर गोश्त पोस्ट का मुजस्समा नजर आता है, लेकिन उसके अंदर परवरदिगार ने कितनी बातिनी कुव्वतें रखी हैं कि उन बातिनी कुव्वतों तक इंसान का पहुंचना और इंसान को जो है उसके बारे में जानना ये निहायत ही मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि उसमें बहुत सारी बातिनी कुव्वतें और सलाहियतें अल्लाह ने रखी हैं। ये इंसान ही है जो जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने को निकाल लेता है। ये इंसान ही है जो मुख्तलिफ चीजों को ईजाद करता है और इंसान उससे फायदा उठाता है। ये इंसान ही है जो ताकतवर तैयारे बनाता है जो हवाओं के अंदर परवाज करते हुए नजर आते हैं। ये इंसान ही है जो यहाँ बैठे हुए लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को पढ़ लिया करता है। ये इंसान ही है जो परवरदिगार जल्ल जलालहू के करीब करने की सलाहियत लोगों के लिए अपने पास रखता हुआ दिखाई देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इंसान अपने बारे में कुछ न जान सका और अपने बारे में गौर करना छोड़ दिया, जिसके हवाले से बस एक बात अर्ज करके मैं आपके सामने गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। आज के साइंसदान, आज के मुहक्किकीन, आज के तहकीक करने वाले जर्रे जर्रे की तहकीक कर रहे हैं कि ये जर्रा बनाया गया तो क्यों, ये चीज बनाई गई तो क्यों, इसका रंग काला है तो क्यों, इधर से मिट्टी सफेद निकलती है तो क्यों, पेट्रोल जमीन के अंदर है तो है या नहीं, हर चीज की तहकीक हो रही है। इंसान हर चीज की तहकीक कर रहा है कि अल्लाह ने इसे क्यों पैदा फरमाया, लेकिन अगर गौर नहीं करता तो सिर्फ इस बात पर कि ए इंसान तुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया। जब इंसान ये गौर करने लग जाए तो उसकी कैफियत बदल जाती है। और याद रखें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के वो बंदे जिनके सामने ये राज खुल गया, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बंदगी रब के अंदर, इताअत रब के अंदर, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपनी पूरी जिंदगी को तमाम करके खुशियां मनाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस करीम ने अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाई। तो हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां अल्लाह ने रखी हैं। अब ये ऐसा टॉपिक है कि मैं अगर सिर्फ इंसान के अंदर मौजूद कैफियत के हवाले से और इंसानों के अंदर मुख्तलिफ इंसान के हवाले से अगर गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूं कि कई हफ्ते दरकार हैं। मैंने मुख्तसरन आज तमहीद के तौर पर ये बातें आपके सामने पेश की हैं। इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा ताकि मैं ये आपको बता सकूं कि आप जो है ये महसूस करें कि आप कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह की मखलूक के अंदर आप और हम
अशरफुल मखलूकात की हैसियत से हैं और अल्लाह ने हमारा मकाम बहुत अरफो आला और बुलंदो बाला रखा है। लेकिन आज सबसे ज्यादा सस्ता और सबसे ज्यादा हल्का अगर कोई हो चुका है तो वो इंसान हो चुका है। ये इंसान क्यों ऐसा हो गया? जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया गया वो आज राख के ढेर के अंदर तब्दील होता जा रहा है, आज तबाही के दहाने पर नजर आ रहा है, आज बर्बादी के दहाने पर नजर आ रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं उसे भी हम कुरान की रोशनी में समझ सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम इस सिलसिले में आप आइंदा इज्तिमाअत में तशरीफ लाते रहें, मजीद बातें इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करने की मैं सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़े तौफील मुझे आपको सबको हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।